स्टार्टिंग करेंगे हम जबलपुर डिवीजन से। अगर मैं बात करूं जबलपुर डिवीजन की तो इसके अंदर टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट आती है, बट अगर पांडुना डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जो है फॉर्मेशन हो जाता है तो जबलपुर डिवीजन में फिर आपको यहाँ पर 9 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करेंगे हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से जिसका नाम होगा जबलपुर। जबलपुर की अगर मैं बात करूं तो आखिर इसका नाम जबलपुर क्यों पड़ा, आखिर इसके पीछे क्या स्टोरी है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जबलपुर नाम की जगह पर एक जबाली ऋषि रहा करते थे। उन जबाली ऋषि के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा यहाँ पर जबलपुर। तो हमने देखा कि आखिर जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों पड़ा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यहाँ पर जो है हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी कि जबलपुर के अंदर आपको जो है कलचुरी डायनेस्टी का रूल देखने को मिलेगा, और कलचुरी की भी जो ब्रांच यहाँ पर रूल करती थी उस ब्रांच का नाम हुआ करता था त्रिपुरी ब्रांच। इस त्रिपुरी ब्रांच में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जिसका नाम हुआ करता था कोकल्ल फर्स्ट। इस कोकल्ल फर्स्ट ने यहाँ पर जो है कैपिटल बनाया था आपके इस पर्टिकुलर एरिया को, जिसको हम किस नाम से पढ़ रहे हैं, जबलपुर। अदर देन दिस अगर मैं बात करूं तो इस डायनेस्टी में आपको एक इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलेगा जिसका नाम था गांगेय देव। इस गांगेय देव नाम के रूलर को राजा भोज ने हराया था। याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ाया था कि राजा भोज के ऊपर जो है कहावत बोली जाती है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो गंगू जिसकी हम बात करते हैं वो कौन है यहाँ पर, गांगेय देव, और वो तेलब जिसकी हम बात करते हैं वो तेलंगाना का रूलर हुआ करता था तेलब। तो कलचुरी डायनेस्टी के रूलर गांगेय देव को जो है परमार डायनेस्टी के रूलर राजा भोज के द्वारा हराया गया था। और ये जो रूलर्स हुआ करते थे ये जिस एरिया में रूल करते थे उसे हम त्रिपुरी बोलते थे, और ये त्रिपुरी आपको पर्टिकुलर जबलपुर वाले एरिया में देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं हम कल्चर एंड टूरिज्म पे। कल्चर एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मदन महल। तो जबलपुर में जो आपको मदन महल देखने को मिलेगा इसे रानी दुर्गावती महल के नाम से भी जाना जाता है। मदन महल की अगर हम बात करें तो राजा मदन सिंह के द्वारा जो है इस पर्टिकुलर फोर्ट का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। नेक्स्टली हम देख पा रहे हैं आपको यहाँ देखने को मिलेगा तिलवारा घाट। तिलवारा घाट की अगर मैं बात करूं तो तिलवारा घाट क्यों यहाँ पर फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी की अस्थियां हैं उनका विसर्जन किया गया था। तो गांधी जी के जो एशेज हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, दैट इज तिलवारा घाट जबलपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि रानी दुर्गावती की समाधि भी जबलपुर में ही मौजूद है। यहाँ पर नराई नाला नाम की एक जगह है। क्या नाम लिया मैंने, नराई नाला। अब नराई से याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो हमने पढ़ा था कि रानी दुर्गावती और मुगल्स के बीच में एक बैटल हुआ था जिसे बैटल ऑफ नराई के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुगल्स ने अपने सेनापति को भेजा था जिसका नाम हुआ करता था आसफ खां, और इन लोगों के बीच में जो बैटल हुआ था उसका नाम था बैटल ऑफ नराई। और यहीं पर नराई नाले पर किसकी समाधि स्थित है, तो रानी दुर्गावती की समाधि यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जबलपुर की मोस्ट फेमस थिंग जिसके लिए जबलपुर को जाना जाता है, दैट इज भेड़ा घाट। भेड़ा घाट से रिलेटेड स्टोरीज दी गई है कि यहाँ पर भंगु मुनि एक मुनि हुआ करते थे, एक ऋषि हुआ करते थे, उनकी तप स्थली हुआ करती थी, उन्होंने यहाँ पर साधना करी थी, इस वजह से इस जगह का नाम पड़ा था भेड़ा घाट। अब ये जो पर्टिकुलर घाट है इस घाट के ऊपर नर्मदा नदी जो है वो 10 मीटर की और नीचे बहती हुई आपको नजर आएंगी, एंड जब वो बहती है तो सब चीज यहाँ पर धुएं की तरह हो जाती है, और इसी वजह से इसको धुआंधार फॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बंदर कूदनी। अब बंदर कूदनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप 2 रॉक्स देख पा रहे हो, तो माना जाता है इन दोनों रॉक्स के बीच में नर्मदा नदी जो है वो बहुत ही स्पीड से बहती थी, जिसके कारण ये रॉक्स का जो है यहाँ पर कटाव हो गया, इस तरीके से इरोड हो गई। अब यहाँ पर जो बंदर हुआ करते थे वो इजीली एक रॉक से दूसरी रॉक की तरफ जो है कूद जाया करते थे, और उसी से इसका नाम पड़ा बंदर कूदनी, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जबलपुर में। नेक्स्ट अगर हम देखें 64 योगिनी टेम्पल, याद करो मैंने आपको एक 64 योगिनी टेम्पल कहाँ पर पढ़ाया था, तो वो हमने पढ़ा था मोरेना में। अब अगर हम बात करें तो यस जबलपुर में भी एक 64 योगिनी टेम्पल यहाँ पर मौजूद है, जो अभी रिसेंट में यहाँ पर पूरा खंडरों की स्थिति में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जबलपुर की बात करें तो कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अदर देन दिस अगर हम बात करें यहाँ पर आपको गन कैरेज या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह देखने को मिलेगी। इसी वजह से जबलपुर को डिफेंस सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला मैंने, डिफेंस सिटी। तो जबलपुर को और क्या बोला जाता है, तो इसे डिफेंस सिटी भी बोला जाता है। यहाँ का मार्बल जो है वो बहुत ही फेमस है, इसी वजह से जबलपुर को मार्बल सिटी का भी दर्जा जो है यहाँ पर दिया गया है, और रिसेंट में इसे मटर सिटी भी बोला गया है। अब देख लेते हैं फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो कई सारे घाट यहाँ पर मौजूद है, नर्मदा नदी आपको देखने को मिलेगी, तो उसके कारण आपको यहाँ पर लम्हेटा घाट जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा जबलपुर में जो सेंट्रल जेल है, इस सेंट्रल जेल का नाम बदलकर रिसेंट में सुभाष चंद्र बोस जेल जो है वो कर दिया गया है। SC बोस जेल के नाम से आप इसको आप जान सकते हैं।
जबलपुर में अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो NH30 और 45 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसेंट में भी 4 जुलाई को 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जो है वो आपके जबलपुर को बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट में अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर दुमना एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। कौन सा एयरपोर्ट? दुमना एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। सो ये हो गया। उसके अलावा रिसेंट में भी आप रानी दुर्गावती के नाम से जान सकते हो। फिर जबलपुर से कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स भी अटैच्ड हैं, जिसके चलते हमने देखा 1923 में यहाँ पर फ्लैग सत्याग्रह हुआ था, जिसके चलते न्यू टाउन हॉल के ऊपर जो है यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करी गई थी। दो इंपॉर्टेंट लीडर जो झंडा सत्याग्रह से आए थे, सुंदरलाल शर्मा एंड सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसके चलते सुंदरलाल शर्मा को 6 महीने की यहाँ पर जेल भी हुई थी, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो 1939 में हमने जबलपुर से देखा त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी नाम की यहाँ पर जगह है, यहाँ पर कांग्रेस का एक फेमस सेशन हुआ था। इस सेशन को जो है यहाँ पर किसने प्रिसाइड किया था? तो हमने देखा था यहाँ पर जो है आपको डिस्प्यूट देखने को मिले थे बिटवीन पटाभी सीतारामैया एंड सुभाष चंद्र बोस, एंड उसके बाद फाइनली यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ने इसको प्रिसाइड किया था। सो 1939 त्रिपुरी सेशन इज रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस। गन कैरेज एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो हमने देख ही लिया। यहाँ पर 2021 के अंदर यहाँ पर मटर महोत्सव मनाया गया है, इसी वजह से जबलपुर को मटर सिटी का दर्जा भी दे दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने गोंडवाना डायनेस्टी पढ़ी थी, उसमें हमने रूलर का नाम देखा था संग्राम शाह। संग्राम शाह ने जबलपुर में कुछ पर्टिकुलर चीजें बनवाई थी, लाइक सागर ताल हो गया या फिर बाजना मठ। फेमस पर्सनैलिटीज देख लेते हैं। फेमस पर्सनैलिटीज में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि किसकी वर्किंग प्लेस रह चुकी है, तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। माइंड माय वर्ड्स, मैंने क्या कहा? वर्किंग प्लेस, नॉट बर्थ प्लेस। तो अगर हम बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो इनका जो बर्थ है वो आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, बट इनका जो कामकाज है वो आपको जबलपुर में मेनली देखने को मिलेगा। कि जबलपुर झंडा सत्याग्रह में इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जबलपुर झंडा सत्याग्रह के अंदर शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जो यहाँ पर कहाँ गई थी, तो ये जेल गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कवियत्री हुआ करती थी। इन्होंने कई सारे कंपोजिशन किए हैं, लाइक वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती। उसके अलावा बात करें सभा के खेल, मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी और झांसी की रानी। प्रीवियसली ये एग्जाम में भी आ चुके हैं इनके कंपोजिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से कौन है, तो आपको देखने को मिलेंगे सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की अगर हम बात करें तो इनको जो है पद्म भूषण मिल चुका है 1961 में। लिटरेचर और एजुकेशन से रिलेटेड इनके भी कुछ फेमस कंपोजिशन है, लाइक चंपावती, कृष्ण लता, होनहार, कृष्ण कामिनी, विश्व प्रेरणा एटसेट्रा, विश्व प्रेम। तो ये सब जो कंपोजिशन है वो किसके हैं? सेठ गोविंद दास के हैं। आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इन सबके कंपोजिशन एक बार याद रखने होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कौन है यहाँ से, तो फ्रीडम फाइटर्स में अगर हम बात करें तो आपको 2 लीडर्स के नाम देखने को मिलेंगे। ये है फादर, ये है सन। जिसमें फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम है शंकर शाह। क्या नाम है? शंकर शाह। एंड सेकेंड वन की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम है रघुनाथ शाह। बच्चों हमने जो फ्रीडम फाइटर पढ़े थे उसमें हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह इन दोनों का रोल जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में रहा है, जिसके चलते जबलपुर की कचहरी ने इन्हें पनिशमेंट सुनाई थी कि इन दोनों को जो है तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाए, जिसके चलते ये दोनों जो है शहीद हुए थे और जिस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते थे दैट वाज जबलपुर। फिर उसके अलावा कई सारे सेलिब्रिटीज भी हैं यहाँ से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कौन है? शी इज जया बच्चन और वी कैन से जया भादुड़ी, एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम जबलपुर। नेक्स्ट कौन है? तो ही इज जादूगर आनंद। जादूगर आनंद जो है एक बहुत ही बड़े मैजिशियन हैं, फेमस। अगर इनकी अगर हम बात करें तो ये भी जो है जबलपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्टली अगर हम देखें तो ही इज अर्जुन रामपाल एंड अर्जुन रामपाल जो है ये भी जबलपुर से देखने को आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो उससे भी एक फेमस एक्टर है। उसके अलावा हम बचपन से भी देखते आ रहे हैं यहाँ पर, क्या नाम है इनका? रघुबीर यादव। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें आप देखोगे कि एक फेमस पेंटर है जिनका नाम है अमृतलाल वेगड़। देखो पीएससी का पैटर्न है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही है कि आपको कुछ नाम दे देगा, यहाँ पर विष्णु चिचलांकर दे देगा, अमृतलाल वेगड़ दे देगा, फिर 1-2 कवियों के नाम दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन से पेंटर हैं या फिर कौन से इसमें पोएट हैं। तो आपको याद रखना है अमृतलाल वेगड़ की अगर हम बात करें तो ही इज अ पेंटर। इन्होंने कई सारी नर्मदा के ऊपर रचनाएं लिखी है, जैसे कि आप देख सकते हो तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नर्मदा, अमृतसर नर्मदा। इस वजह से इन्हें नर्मदा पुत्र या नर्मदा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो नर्मदा पुरुष के नाम से हम किसको जानते हैं? तो उनका नाम है अमृतलाल वेगड़, जो कि एक बहुत ही फेमस पेंटर हैं एज वेल एज पोएट भी हैं। अगला देखते हैं हम यहाँ से कौन है? सुरुबिना फ्रांसिस।
रूबीना फ्रांसिस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप देख सकते हो शी इज रिलेटेड टू शूटिंग। अगर इसके अलावा बात करें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 7th रैंक जो है वो यहाँ पर हासिल किया था। नेक्स्ट यहाँ से कौन है स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनैलिटी, तो उनका नाम है मुस्कान किरार। मुस्कान किरार की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड सीनियर आर्चरी 2021 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एकलव्य और विक्रम अवार्ड जो है इनको दोनों ही मिल चुके हैं। एंड मुस्कान किरार कहाँ से हैं, जबलपुर से हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें देखी। अब कुछ एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं, काफ़ी फेमस है। जब क्वेश्चन आता है तो भोपाल और जबलपुर में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो ध्यान से आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में। उसके अलावा IFRI इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर मैनेजमेंट है तो वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भी आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ देखने को मिलेगा। प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। प्रीवियसली हमने कई सारी ट्रेनिंग्स देखी है, लाइक पुलिस की कहाँ होती है, IB की कहाँ होती है, CRPF की कहाँ होती है, सब आपको याद रखना है। प्लाटून कमांडर और यहाँ पे आपको जो है ये ट्रेनिंग देखने को मिलेगी आरक्षकों की। उसके अलावा पहला एग्रीकल्चर कॉलेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 3 मेजर यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, लाइक रानी दुर्गावती, जवाहरलाल नेहरू एंड महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहला पशु चिकित्सालय या फिर फर्स्ट वेटरनरी यूनिवर्सिटी भी यहीं पर बनाई गई है जबलपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफो टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसको IITDM के नाम से जाना जाता है, ये भी जबलपुर में मौजूद है। जबलपुर को स्नूकर गेम की जन्मस्थली भी बोला जाता है। 1875 में स्नूकर गेम की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये चीज़ मिल जाएगी। अदर देन दिस कुछ फेमस स्टेडियम हैं, लाइक पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम आपको जो है जबलपुर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो MP की आपको जो डिजिटल लाइब्रेरी है, E-लाइब्रेरी जो है पहली, वो भी जबलपुर में देखने को मिल जाएगी। अब कुछ रैंकिंग देख लेते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो पहला जेम्स रिफाइनरी सेंटर जो है वो भी जबलपुर में ओपन किया जा रहा है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री तो है ही यहाँ पर। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप देख सकते हो। फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर करने वाला जो है इंडिया में पहला डिस्ट्रिक्ट अगर कोई सा था तो दैट वाज जबलपुर। MP से अगर हम देखें तो पहला नगर निगम जो है वो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। पहली नगर पालिका दतिया में है। फिर लिटरेसी वाइज अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी आपको MP में कहीं देखने को मिलेगी, सो दैट इज जबलपुर। याद रखना जबलपुर के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पर होगी, जबलपुर में। मदन महल रेलवे स्टेशन को अभी रिसेंट में पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा भी दे दिया गया है। उसके अलावा मैंगो डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी जो है जबलपुर को ही यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ पर हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर करी, जबलपुर। अब हमने बात करी थी जबलपुर डिवीजन के अंदर टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट आती है। अगर पांडुना का फॉर्मेशन हो जाता है तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 9 हो जाएगा, जिसमें हमने पहले डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कटनी। कटनी की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कटनी का नाम आखिर कटनी क्यों पड़ा, तो कटनी की अगर मैं बात करूं तो कटनी, जैसे कि आप नाम देख पा रहे हो, तो माना जाता है कि फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ अंग्रेजों के सर काटे थे और इसी वजह से इसका नाम पड़ा था कटनी। उसके अलावा कटनी का अगर हम इतिहास देखें तो कटनी के बारे में बोला जाता है, कटनी का एंशिएंट नेम जो है वो है मुड़वारा। क्या नाम है, मुड़वारा। कि इसका जो रेलवे जंक्शन है वो एक तरीके से पीछे से मुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसे मुड़वारा भी बोला जाता है। फिर कटनी में एक जगह है जिसका नाम था सलीमनाबाद। उस सलीमनाबाद की जो नींव है वो कर्नल स्लिमन ने रखी थी, जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था, और इसी वजह से इसको सलीमनाबाद का नाम भी आप देख सकते हो। तो कटनी की हमने यहाँ पर स्टोरी देखी कि आखिर भाई कटनी का नाम जो है वो कटनी क्यों पड़ा, वो हम देख चुके हैं। फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ सो 1998 में जो कटनी का फॉर्मेशन हुआ है वो किससे अलग करके हुआ है, सो जबलपुर से अलग करके बनाया गया था कटनी। नेक्स्ट देख लेते हैं कल्चर एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फेमस टेम्पल देखने को मिलेगा जिसका नाम है चतुर्युग धाम। चतुर्युग मतलब 4 युगों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चतुर्युग धाम की अगर हम बात करें तो एक एक फ्लोर यहाँ पर अलग अलग धाम को जो है वो दिखाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फ्लोर के, तो फर्स्ट फ्लोर जो है यहाँ पर सतयुग को दिखाएगा, दूसरा फ्लोर जो है यहाँ पर त्रेता युग को दिखाएगा, थर्ड फ्लोर यहाँ पर द्वापर युग को दिखाएगा, एंड फोर्थ फ्लोर जो है वो यहाँ पर कलयुग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक ऐसा टेम्पल है जो चारों युगों की जानकारी देता है और इसी वजह से इसे चतुर्युग धाम का जो है दर्जा दिया गया है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। अखंड भारत के जब हम सेंटर पॉइंट की बात करते हैं तो वो हम देखते हैं बैतूल में, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। बट अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ इंडिया की तो वो आपको मनोहर गांव विलेज में देखने को मिलेगा, जिसका नाम राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखा गया है। और ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारे कटनी में मौजूद है, धीमरखेड़ा तहसील के अंदर, और गाँव का नाम होगा यहाँ पर मनोहर गाँव। सो ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया जो है आपको कटनी में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आपको राघवगढ़ रियासत के बारे में पढ़ा था हमने। सो यहाँ पे आपको विजय राघवगढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा। तिगवा का फेमस टेम्पल जिसको हमने गुप्त पीरियड में पढ़ा था कि बनवाया गया था, ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तिगवा के मंदिर को झांझरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि कटनी के अंदर जो है एससीसी सीमेंट मौजूद है। कटनी जो है वो लाइम के लिए बहुत ही फेमस है, इसीलिए कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है, लाइम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लाइम और बॉक्साइट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको कटनी से पहली मेयर देखने को मिलेंगी जिनका नाम है कमला जान। क्या नाम है? कमला जान। तो जो कमला जान प्रथम मेयर या महापौर हुआ करती थी, ये भी कहाँ से हैं? ये भी कटनी से है। उसके अलावा आप देख लेते हैं फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो चूना और बॉक्साइट जो है आपको मेजर प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा, इसी वजह से इसे लाइम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कटनी का स्टोन बहुत फेमस है, इसी वजह से यहाँ पर स्टोन पार्क भी बनाया जा रहा है जिसमें डिफरेंट स्टोन से अपनी वही कलाकृतियों को दिखाया जाएगा। स्टोन आर्ट फेस्टिवल मनाया गया है यहाँ पर। जबलपुर में हमने मटर फेस्टिवल देखा, कटनी में हम स्टोन आर्ट फेस्टिवल देख रहे हैं। रूपनाथ धाम देखने को मिलेगा जिसमें आपको अशोक के रूपनाथ इंस्क्रिप्शन की जानकारी भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर देखें तो तापसी मठ देखने को मिलेगा। केन नदी जो है वो कटनी के कैमूर हिल्स से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैमूर हिल्स से निकलती है। उसके अलावा सरयू प्रसाद सिंह जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया था, मात्र 17 साल की उम्र में ये जेल गए थे और ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? कटनी से बिलोंग करते हैं। भगवान विष्णु वराह टेम्पल जो है ये भी यहीं देखने को मिलेगा। बहोरी बंद में आपको 12 फीट का शांतिनाथ का स्टैच्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होती है कटनी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें उसका नाम है डिंडोरी। क्या नाम है? डिंडोरी। सबसे पहले हम एंशियंट नेम देखते हैं। डिंडोरी की अगर मैं बात करूं तो डिंडोरी को एंशियंट टाइम पीरियड में रामगढ़ के नाम से बुलाया जाता था। टिल 1951 आपको डिंडोरी का नाम देखने को मिलेगा रामगढ़। फाइनली इसको एक डिस्ट्रिक्ट की तरह जो है यहाँ पर कब स्टेटस मिला, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा 25 मई 1998 में, कि यहाँ पर जो है डिंडोरी को मंडला से अलग करके यहाँ पर बनाया जाएगा। अब आ जाते हैं लैंग्वेज पे। तो डिंडोरी आपको बघेलखंड वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ी और बघेली लैंग्वेज जो है वो मेनली देखने को मिलेगी। अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो भी आपको डिंडोरी में देखने को मिलेगी। डेंसिटी वाइज अगर हम बात करें तो सबसे कम डेंसिटी जो है वो भी डिंडोरी की है, 94% आप बोल सकते हो। लेस्ट इरिगेटेड एरिया, सबसे कम सिंचित भूमि भी आपको डिंडोरी में ही देखने को मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू डिंडोरी जिन्हें आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा केरोपानी नेशनल डियर पार्क। केरोपानी नेशनल डियर पार्क जो है ये आपको डिंडोरी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंसान और जो डियर है वो दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं, जिसके अंदर स्पेशली ब्लैक डियर की बात हो रही है और इस तरीके के चितकबरे डियर्स की बात हो रही है कि ये लोग सब साथ में कैसे रहते हैं वो अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। सो केरोपानी नेशनल डियर पार्क जो है ये आपको डिंडोरी में देखने को मिलेगा। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर नेशनल फॉसिल पार्क घुघुआ देखने को मिलेगा। घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1983 में हुआ था। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है इसे एमपी के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। तो आपको देवनाला वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जिसे प्रेजेंट डे जो है यहाँ पर एक योगा स्थली के रूप में यूज किया जाता है। सो देवनाला जो है ये भी डिंडोरी में है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर कुकरा मठ देखने को मिलेगा, जिसे ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखोगे कि टेम्पल्स में जनरली जो है एक शिखर होता है, बट इस मंदिर के अंदर किसी भी तरीके का शिखर नहीं है। तो माना जाता है इसे रातों रात कंस्ट्रक्ट कराया गया था और सूर्योदय के पहले जो है इसका यहाँ पर शिखर नहीं बन पाया था और ये एज इट इज रह गया, और इसी वजह से इसका नाम जो है क्या रहा है यहाँ पर, ऋण मुक्तेश्वर टेम्पल, जो कि आप डिंडोरी में देख पाओगे। डिंडोरी से फेमस ट्राइबल पर्सनैलिटीज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ये बेगा जनजाति को बिलोंग करते हैं। जिस पर्टिकुलर आर्ट के लिए ये फेमस है उसका नाम है परधोनी डांस। तो दो क्वेश्चन बने, परधोनी डांस जो है वो कौन सी ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो बेगा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। उससे रिलेटेड फेमस आर्टिस्ट का नाम क्या है, अर्जुन सिंह धुर्वे। 2022 में इन्हें रिसेंट में क्या मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। फिर अगर हम बात करें दुर्गाबाई व्योम की, तो दुर्गाबाई व्योम जो है जिस आर्ट के लिए फेमस है उसका नाम है डिग्ना आर्ट। गौंड ट्राइब को जो है ये पर्टिकुलर बिलोंग करती हैं। दुर्गाबाई डिग्ना आर्ट के लिए फेमस है। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है भीमायना। 2022 में इन्हें भी पद्मश्री मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं डिंडोरी की, और डिंडोरी से आपको एक फेमस रानी देखना है जिनका नाम है रानी अवंतीबाई। इनके बारे में हम प्रीवियसली डायनेस्टी में कवर कर चुके हैं, और ये भी कहाँ से बिलोंग करती थी, डिंडोरी से। तो यहाँ पर आपकी डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट हुई। अगला आ जाते हैं मंडला।
मंडला की अगर हम बात करें तो मंडला डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर फेमस है। अब जबलपुर में आपको ये डिवीजन के अंदर सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत छोटी छोटी देखने को मिलेगी, नाम के पीछे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मंडला का किला मौजूद है। अदर देन दिस अगर हम बात करें इसका एस्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो भाई हमने देखा था गोंडवाना डायनेस्टी के अंदर एक रूलर थे जिनका नाम था यादव राय, उन्हें नर्मदा नदी स्वप्न में आई थी और तभी से डिसाइड हुआ था कि यहाँ पर ऐसा कुछ स्टैब्लिश करना है, तो एस्टैब्लिशमेंट वाज डन बाय यादव राय। फिर हमने देखा फेमस रूलर्स में आपको देखने को मिलेंगे दलपत शाह। दलपत शाह जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो दलपत शाह जो है इनकी शादी हुई थी रानी दुर्गावती से, हमने पढ़ा था। एंड दलपत शाह ने अपनी जो कैपिटल है उसे गढ़ा से कहाँ शिफ्ट किया था, सिंगौरगढ़ शिफ्ट किया था। फिर दलपत शाह और रानी दुर्गावती का बेटा था जिसका नाम था वीर नारायण, बट जब ये छोटा था तो इसकी मदर ने इसके बिहाफ पर 14 ईयर तक रूल किया था। मदर का नाम क्या था, रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती की जो डेथ है वो बैटल ऑफ नराई के चलते हुई थी, जिसमें हमने देखा मुगल वर्सेस रानी दुर्गावती। फिर फेमस रूलर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हृदय शाह, जो कि मंडला के अंदर कई सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है स्टैब्लिश करेगा। और हृदय शाह ने अपनी कैपिटल जो है वो कहाँ कर ली थी, तो उसने कर ली थी रामनगर या रामगढ़ भी बोल सकते हो आप। अब देख लेते हैं भाई मंडला में क्या क्या चीजें फेमस है। तो मंडला में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगा मोती महल, और मोती महल जो है इसको किसने बनवाया था, इसे बनवाया था हृदय शाह ने। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मंडला फोर्ट। मंडला फोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसे राजा नरेंद्र शाह के द्वारा बनवाया गया था। जिस दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे, संगम पे आपको ये फोर्ट देखने को मिलेगा, उसमें एक है नर्मदा नदी और एक है बंजर नदी। उसके अलावा यहाँ पर आपको राजराजेश्वरी टेम्पल देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये कुछ फ्रीडम फाइटर की बर्थ प्लेस भी है, जैसे कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह। तो ये हमने किसके बारे में डील करा, अबाउट मंडला फोर्ट। नेक्स्टली अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको कुछ फैक्ट्स देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मंडला के अंदर फूड पार्क जो है वो प्रपोज्ड है, यहाँ पर फूड पार्क ओपन होने वाला है। मंडला में मनेरी जो है यहाँ का फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है। चुडगा गांव के अंदर आपको यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी हाउस देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है रिसेंट में उसका नाम बदलकर जो है फुल कुंवर कॉलेज कर दिया गया है। कौन है ये फुल कुंवर, जरा रिकॉल करो, हमने देखा थोड़ी देर पहले शंकर शाह और रघुनाथ शाह, तो उन्हीं की फैमिली से ये बिलोंग करती थी। उसके अलावा यहाँ पर आपको रानी बेगम महल भी देखने को मिलेगा, इसे ही बघेलिन महल के नाम से भी जाना जाता है और रानी महल भी इसे ही बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हृदय शाह ने एक कोठी बनवाई थी जिसका नाम था राय भगत की कोठी। ये राय भगत की कोठी आपको देखने को मिलेगी, फेमस उनके दीवान के लिए बनवाई गई थी। विष्णु टेम्पल ये भी हृदय शाह द्वारा बनवाया गया है। फिर यहाँ से एक फेमस पेंटर है जिनका नाम है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा जो है ये कैनवास पर अपनी पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, मंडला से। अब आ जाते हैं हम यहाँ से फेमस नेशनल पार्क कौन सा है। सो आपको मंडला से फेमस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क। ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, नॉट ओनली मंडला, ये बालाघाट वाले एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। सो अगर हम बात करें यहाँ पर लोकेशन, तो मंडला और बालाघाट दोनों एरिया में इसकी लोकेशन आती है। नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सो दैट इज कान्हा नेशनल पार्क। 1955 में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था। ये किस लिए फेमस है यहाँ पर, तो मेनली जो है यहाँ पर ये आपको हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा के लिए फेमस देखने को मिलेगा, या फिर आप स्वैम्प डियर भी इसे बोल सकते हो। उसके अलावा साल ट्री के लिए भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर आपको हालो और बंजर वैली दोनों की दोनों देखने मिलेगी। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो रिसेंट में कान्हा नेशनल पार्क ने अपना शुभंकर जारी किया है जिसका नाम है भूर सिंह द बारहसिंगा। क्या नाम है, भूर सिंह द बारहसिंगा। कान्हा नेशनल पार्क का आपको जो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर शुभंकर देखने को मिलेगा। जिसने इसे डिजाइन किया है उनका नाम है रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती ने इस पर्टिकुलर सिंबल को यहाँ पर डिजाइन किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कान्हा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर हमारी मंडला डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट बालाघाट। बालाघाट की अगर मैं बात करूँ तो बालाघाट को बोहरा के नाम से भी जाना जाता था। उसके अलावा बालाघाट का मतलब होता है घाटों से घिरा हुआ या घाटों के ऊपर। सो हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे अबाउट बालाघाट। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट है। सबसे पहले आप वो देख लीजिए कि बालाघाट की अगर मैं बात करूँ तो ये रेड कॉरिडोर के अंदर भी आता है। रेड कॉरिडोर मतलब नक्सलाइट एरिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके अलावा बालाघाट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं नदी की बात करूँ तो बालाघाट जिस नदी पर सिचुएटेड है उसका नाम है बेनगंगा रिवर। क्या नाम बोला मैंने, बेनगंगा रिवर। कि अगर हम बात करें बालाघाट की तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगी जिसका नाम है बेनगंगा रिवर। जैसे हमने देखा कि मंदसौर जो है वो शिवना नदी पर बसा हुआ है, कोई सिटी पर्टिकुलर किस रिवर पर बसी है, वैसे ही आपका जो बालाघाट है वो किस पे बसा हुआ है, बेनगंगा नदी पर। क्या स्पेशल है बालाघाट के बारे में, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो देखने को मिलेगा।
दैट इज 1021। उसके अलावा बालाघाट कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स के लिए फेमस है, लाइक मैग्नीज। मैग्नीज के लिए यहाँ पर भारवेली की खदानें हैं। सो मैग्नीज जो है आपको बालाघाट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, इसी वजह से इसे मैग्नीज सिटी भी बोला जाता है। अदर देन दिस कॉपर भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो मैग्नीज या तांबा नगरी भी इसको हम बोलते हैं। पॉन्ड इरिगेशन की अगर मैं बात करूं कि तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पर की जाती है, तो वो भी बालाघाट में की जाती है, मैक्सिमम है। उसके अलावा आपको बैनगंगा नदी पर एमपी का फर्स्ट कैनाल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा कि पहली नहर एमपी में कहाँ बनाई गई थी, तो बैनगंगा नदी पर बनाई गई थी बालाघाट में। फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया अगर कहीं पर आया है तो वो कहाँ पर आया है, बालाघाट में आया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि चावल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसीलिए रिसेंट में यहाँ का चिन्नौर चावल को जीआई टैग भी मिल चुका है। राइस प्रोडक्शन और बैम्बू में आपका बालाघाट जो है वो बहुत ही हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 52 आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जिसे हम राजीव सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। एमपी और महाराष्ट्र का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। सो 52 प्रोजेक्ट जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बालाघाट में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रेड कॉरिडोर के अंदर आता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा 36 भारत रक्षित वाहिनी जो है यहाँ पर अपॉइंट की गई है, पूरे टाइम यहीं पर रहेगी, वो यहाँ की सिक्योरिटी पर्पज से। अब आ जाते हैं और क्या है भाई यहाँ पर। सो अगर हम बात करें यहाँ पर आपको नेक्स्ट कल्चर एंड टूरिज्म में देखने को मिलेगा हट्टा की बावड़ी। बावड़ी या बावली आप लोग समझते होंगे, इस तरीके से अंडरग्राउंड जाने का होता है, देन नीचे वाटर होता है। सो अगर बात करें हट्टा की बावड़ी की, तो राजा हट्टे सिंह के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। उनके जो भी सोल्जर्स वगैरह होते थे, उनके स्टे करने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, छुपने के लिए यहाँ पर एक तरीके का रेसिडेंस बनाया गया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हट्टा की बावड़ी। कहाँ आती है, बालाघाट में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या है, तो दैट इज रामपायली टेम्पल। रामपायली टेम्पल की अगर मैं बात करूँ तो माना जाता है जब राम जी वनवास भोग रहे थे उस समय उन्होंने यहाँ पर भी आया था, तभी से इसका नाम रामपायली या पद्मावती के नाम से भी इसको जाना जाता है, या पद्वाली भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर रामपायली का मेला भी लगता है हर साल। तो बालाघाट में कौन सा मेला लगता है, रामपायली का मेला लगता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई। तो यहाँ पर आपको लांजी का फोर्ट देखने को मिलेगा। बालाघाट में लांजी का किला बहुत ज्यादा फेमस है। लांजी के किले की अगर हम बात करें तो एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था हलसा। उस हलसा नाम की राजकुमारी के राजा दादाजी हुआ करते थे। उन ग्रैंडफादर ने इस पर्टिकुलर फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कराया था, जिसे आप किस नाम से जानते हो, लांजी फोर्ट। कुछ अदर फैक्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू बालाघाट, जैसे कि यहाँ पर कुछ फेमस टेम्पल है, गोमजी सोमजी टेम्पल। गोमजी सोमजी टेम्पल का मेला भी हर साल यहीं पर लगता है। तो बालाघाट में मैंने आपको 2 मेले पढ़ा दिए। पहला कौन सा पढ़ा हमने, रामपायली का मेला। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं हम, गोमजी सोमजी का मेला भी यहीं पर लगता है। फिर उसके अलावा आपको यहाँ पर नैलेसरा डैम देखने को मिलेगा, जो कि चंदन नदी पर बसा हुआ है। दूती डैम भी यहीं पर मौजूद है, जो कि बैनगंगा नदी पर है। 1923 में इसको बनाया गया था, जॉर्ज मॉस हेरिट ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। मैग्नीज के लिए जो फेमस माइंस है उनका नाम क्या है, भारवेली की खदानें। भारवेली की खदानों के लिए बोला जाता है एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड खदानों के अंदर इसका नाम आता है अमंग्स देम। अदर देन दिस यहाँ पर आपको गंगुलपारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। सो बालाघाट से रिलेटेड यहाँ पर हमने ये सारे फैक्ट जो है वो कवर किए। अब देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर रिलेटेड कि बालाघाट से चिन्नौर राइस जो है अभी से रिसेंट में क्या दिया गया है, तो इसे जीआई टैग जो है यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वार से उन्हीं हैंडलूम साड़ी जो है बालाघाट की, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो अभी रिसेंट में ये डिस्ट्रिक्ट है जिससे 2 पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो बालाघाट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी कवर हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट से, जिसका नाम है सिवनी। सिवनी की अगर मैं बात करूँ तो सिवनी भी हमारा जबलपुर डिवीजन के अंदर ही आता है। सिवनी की अगर हम बात करें, इसका नाम आखिर सिवनी क्यों पड़ा, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड नेम, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि सियोना नाम के ट्रीज पाए जाते थे। क्या बोला मैंने, सियोना ट्रीज। तो यहाँ पर सियोना ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। इन पर्टिकुलर सियोना ट्री का जो यूज होता है वो यहाँ पर ड्रम बनाने के लिए, ढोलक बनाने के लिए यूज किया जाता था, और उनके ज्यादा पाने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, सिवनी। क्या इंपॉर्टेंट है सिवनी में, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 मैंने आपको अदर डिस्ट्रिक्ट से भी पढ़ाया है। आज होमवर्क कीजिएगा, ये आउटलाइन बनाइएगा कि NH44 एमपी में कहाँ कहाँ से क्रॉस होता है। उसके अलावा देख लेते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि सिवनी से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बालाघाट कौन सी नदी पे बसा हुआ है, बैनगंगा नदी पे। इट डजंट मीन बैनगंगा वहां से निकलती है। तो अगर हम बात करें बैनगंगा की, तो ये आपको सिवनी से देखने को मिलेगी। सिवनी में मुढ़ारा नाम की एक जगह है, वहां से बैनगंगा नदी जो है उसका ओरिजिन होता है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा यहाँ पर भेल है, भेल के द्वारा यहाँ पर झाबुआ थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगाया गया है। अगर ऑप्शन में आया तो झाबुआ फर्स्ट दिया रहेगा, बट हमें याद रखना है सिवनी में लगाया गया है झाबुआ थर्मल पावर प्लांट।
उसके अलावा सिवनी के अमोदगढ़ में कुछ जगह फेमस है जो कि रुडयार्ड किपलिंग की वर्क प्लेस भी रही है। भाई कौन है ये रुडयार्ड किपलिंग? तो अगर हम बात करें रुडयार्ड किपलिंग की, तो ये जो आपने पेंच नेशनल पार्क देखा है, मोगली लैंड भी जिसे बोला जाता है, उससे रिलेटेड जो बुक लिखी गई है द मोगली लैंड, वो किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। द जंगल बुक भी बोलते हैं उसको। तो उनकी वर्क प्लेस रहा है अमोदगढ़ सिवनी। फिर काली मूछ राइस जो है वो सिवनी के लखनादौन का बहुत ही प्रसिद्ध चावल है, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा राजीव गांधी फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल जो है ये भी आपको सिवनी में देखने को मिलेगा। टूरिया फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। याद करो जब हमने हिस्ट्री पढ़ी तो हमने उसमें देखा टूरिया फॉरेस्ट सत्याग्रह की अगर मैं बात करूँ तो याद करो कौन था उसमें लीडर? दुर्गा शंकर मेहता। क्या नाम बोला मैंने आपको? दुर्गा शंकर मेहता। तो दुर्गा शंकर मेहता रिवीजन करना है हमें। अगर हम बात करें दुर्गा शंकर मेहता, तो वो यहाँ पर टूरिया जंगल सत्याग्रह को लीड कर रहे थे, जिसके चलते डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर दिए और सारे आदिवासियों पर यहाँ पर गोली चला दी गई थी। तो अगर हम बात करें टूरिया जंगल सत्याग्रह तो कौन सी जगह से रिलेटेड है? रिलेटेड टू सिवनी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? भीमगढ़ संजय सरोवर डैम। भीमगढ़ संजय सरोवर डैम की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको छपारा सिवनी में देखने को मिलेगा। बेनगंगा नदी पर ये पर्टिकुलर डैम जो है वो बना हुआ है। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं इसके इर्द गिर्द आपको कई सारी मिट्टी देखने को मिल रही है। तो याद रखना है कि अगर हम बात करें एशिया में कई सारे ऐसे मिट्टी के बड़े बड़े बांध हैं, तो उन विशाल बांधों के अंदर जो एशिया में जो सबसे बोल सकते हो आपकी बड़े बड़े बांधों के अंदर मिट्टी के बांध, जिसको आप यहाँ पर अदन डैम्स भी बोल सकते हैं, उसमें नाम आता है किसका? भीमगढ़ संजय सरोवर डैम। भीमगढ़ बांध भी बोलते हैं, संजय सरोवर बांध भी इसी को बोला जाता है। कहाँ पर आता है? छपारा सिवनी में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेंच नेशनल पार्क को मोगली लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोगली लैंड। तो इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, सिवनी प्लस छिंदवाड़ा, नॉट ओनली 1। जैसे हमने देखा कान्हा नेशनल पार्क कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है? सोचो फटाफट। बालाघाट एंड मंडला। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क की तो आपको देखने को मिलेगा सिवनी प्लस छिंदवाड़ा दोनों में आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाउंड्री की बात करें तो भाई नीचे कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगेगी? दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर एमपी और महाराष्ट्र बाउंड्री पे आपको ये देखने को मिलेगा। 2002 के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि किसी भी चीज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया जाता है अगर वो छोटी है, जब भव्य हो जाती है तो नेशनल पार्क बना देते हैं। तो वैसे ही इसको जो है पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते थे, वो पेंच नेशनल पार्क बोलते थे। रिसेंट में इसका नाम चेंज हो गया है। जो पेंच नेशनल पार्क था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पेंच नेशनल पार्क था, उसका नाम बदलकर हो गया है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। क्या बोला मैंने? पेंच नेशनल पार्क का नाम चेंज होकर हो गया है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। और जो पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसका नाम बदलकर हो गया है पेंच मोगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हो गया। इसके अलावा कुछ टूरिस्ट प्लेसेस देख लेते हैं। सिवनी में आपको देखने को मिलेगा मठ मंदिर, उसके अलावा चंद्रलोक इंद्र भवन भी है यहाँ पर। शहीद स्मारक देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर फेमस सत्याग्रह देखे, टूरिया सत्याग्रह वगैरह, तो उनसे रिलेटेड शहीद स्मारक है। दीवान महल आपको यहाँ पर मौजूद देखने को मिलेगा। उसके अलावा कर्मा झीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करंट अफेयर याद रखना, रिसेंट में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है और ये आपके सिवनी में मौजूद है 2022 में। क्या नाम है? कर्मा झीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देख लेते हैं भाई और क्या है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर श्री परमहंस आश्रम मठ घोघरा। तो मठ घोघरा का मेला कहाँ पर लगता है, या मठ घोघरा समाधि तो आपको सिवनी में देखने को मिलेगा। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मठ घोघरा का फेयर है या मेला है, जो कि कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है भाई सिवनी में। तो सिवनी में भी आपकी जो है ये सब चीजें यहाँ पर मौजूद थी। लास्ट डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पर देखेंगे जिसका नाम क्या रहेगा? छिंदवाड़ा। सेकंड लास्ट, सॉरी। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की तो हम जैसे कि नाम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा क्यों पड़ा। तो छिंदवाड़ा छिंद, अभी आपको मुझे नहीं पता लोकल लैंग्वेज में आपको पता है या नहीं, बट एक पर्टिकुलर जो है फ्रूट होता है छिंद, जिसको हम डेट पाम के नाम से भी जानते हैं। तो जो डेट पाम होता है इसी को हिंदी में बोलते हैं छिंद, और ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते थे, इसी वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से रिलेटेड मैं आपको एक प्रीवियसली इंस्क्रिप्शन भी पढ़ा चुकी हूँ, याद कीजिए वो कौन सा इंस्क्रिप्शन था जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। सो दैट वॉज नीलकंठी इंस्क्रिप्शन। नीलकंठी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो छिंदवाड़ा के नाम के पीछे यहाँ पर ये रीजन है। उसके अलावा रिसेंट में छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी का दर्जा भी दिया गया है, मक्का सिटी के नाम से भी बुलाया गया है। तो यहाँ पर जो है कॉर्न फेस्टिवल मनाया गया, और अब छिंदवाड़ा को किस सिटी के नाम से जानेंगे हम? कॉर्न सिटी के नाम से जानेंगे। भाई याद रखना है, स्टोन सिटी कौन सी है? कटनी है। मटर सिटी कौन सी है? जबलपुर है। कॉर्न सिटी कौन सी है? छिंदवाड़ा है। ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। ऑरेंज सिटी की अगर हम बात करें तो पांडुरना को हम इसका दर्जा देंगे।
सो यहाँ पर छिंदवाड़ा जो है वो कौन सी नदी पर बसा हुआ है, तो बच्चों वो बोधरी नदी पर बसा हुआ है। उसके अलावा बैकग्राउंड हमने देख चुका थे ऑलरेडी कि छिंदवाड़ा में जो है आपको यहाँ पर देवगढ़ के रूलर्स देखने को मिलेंगे, जिसके चलते किंग जाटवा का हमने नाम पढ़ा था। बाद में इस पर्टिकुलर एरिया को मराठास के द्वारा जो है वो कैप्चर कर लिया गया था। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा में फेमस मंदिर है, देवगढ़ का फोर्ट है उसके अलावा यहाँ पर जो कि हमने देखा था। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो मोस्ट फेमस जगह यहाँ की है पातालकोट। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह यहाँ पर नजर आ रही है, बहुत ही डेप्थ में ये मौजूद है। पातालकोट की अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक इंपॉर्टेंट ट्राइब जो है वो लोकेट होती है। याद करो कौन सी ट्राइब हो सकती है वो, तो उसका नाम है भारिया। देखो ट्राइब्स भी हाथों हाथ याद करो, जैसे कि हमने कल बैतुल पढ़ा, तो बैतुल में हमने कौन सी ट्राइब देखी, कोरकू ट्राइब देखी। मैं बोल रही हूँ पातालकोट छिंदवाड़ा, तो यहाँ कौन सी ट्राइब आएगी आपकी, भारिया ट्राइब आएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जो है एक आदिवासी म्यूजियम देखने को मिलेगा। मैं बादल भोई राज्य संग्रहालय नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आदिवासी म्यूजियम। आदिवासी म्यूजियम की अगर मैं बात करूं तो यस, ट्राइबल म्यूजियम जो है 1954 में बनाया गया था। 1975 में गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टेट म्यूजियम का दर्जा दिया गया। 1997 में इस ट्राइबल म्यूजियम का नाम चेंज करके जो है वो क्या कर दिया गया है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, स्टेट आदिवासी संग्रहालय या स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। तो ये नाम चेंज कब हुआ इसका, 1997 में। तो क्वेश्चन हम पूछ सकते हो कि बादल भोई कौन थे आखिर मैम, तो बादल भोई की अगर हम बात करें तो एक फेमस फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने एनसीएम के दौरान यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा इन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल में कमिश्नर के घर के आगे, कलेक्टर के घर के आगे धरना वगैरह दिया था कई सारे आदिवासियों के साथ, जिनके लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट फोटो से क्या समझ में आ रहा है आपको, कौन से डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं हम, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक फेमस मेला लगता है जिसका नाम है गोटमार मेला। क्या नाम है, गोटमार मेला। जैसे कि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग फेयर पढ़ते हैं, याद करो हमने इंदौर के गौतमपुरा में कौन सा मेला देखा था, हिंगोट का मेला, ठीक है, वहां पर हमने देखा था अग्निबाण चल रहे थे। वैसे ही अगर मैं बात करूं छिंदवाड़ा की तो यहाँ पर आपको गोटमार का मेला जो है वो देखने को मिलेगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हो नदी है, नदी के बीच में आपको कहीं पर झंडा दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं वो लोग क्या करते हैं, एक तरीके का फेस्टिवल मनाते हैं, मेला लगता है नदी में, नदी के बीचों बीच एक झंडा लगाया जाता है। दो साइड पे इसके दो अलग अलग ग्रुप होते हैं, दोनों एक दूसरे पे पत्थरबाजी करते हैं और जो झंडे को निकाल कर ले आता है वो जीत जाता है। और इसी मेले को क्या बोलते हैं हम, गोटमार का मेला बोलते हैं। हर साल ये मेला जो है यहाँ पर आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा, जो कि मकर संक्रांति पर लगाया जाता है। कब लगाते हैं, मकर संक्रांति पर। अब ध्यान रखो अभी हम छिंदवाड़ा में पढ़ रहे हैं, बट अगर पांडुना डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो यही फेस्टिवल आप कहाँ पर पढ़ोगे, पांडुना में पढ़ोगे। नेक्स्ट कौन है, देख पा रहे हो, यस, कमलनाथ। अगर हम बात करें कमलनाथ की यहाँ पर, तो भाई इनकी बर्थ प्लेस नहीं है छिंदवाड़ा, बट यस ये छिंदवाड़ा से जो है इलेक्शन लड़े हैं, सांसद रह चुके हैं। तो इनकी बर्थ प्लेस जो थी वो थी कानपुर, बट छिंदवाड़ा का इनमें रेसिडेंस है एंड यहाँ पर ये जो है इलेक्शन फाइट करे हैं। रिसेंट में दिसंबर 2018 से लेकर मार्च 2020 तक ये आपके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं। सो एमपी के सीएम रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है छिंदवाड़ा से, तो आपको एक माउंटेनियर देखने को मिलेंगी जिनका नाम है भावना डहरिया। भावना डहरिया की बात करें तो इनकी 14 महीने की छोटी सी बच्ची थी, उसे छोड़कर 2019 के अंदर इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है फतेह पाई है, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। शी इज फ्रॉम छिंदवाड़ा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा सीता रेवा प्रोजेक्ट भी यहीं पर है। फुटबॉल एकेडमी यहाँ पर प्रपोज की गई है। एमपी का सेकंड हॉर्टिकल्चर कॉलेज, पहला कहाँ पढ़ा था, याद करो हमने, उद्यानिकी कॉलेज मंदसौर। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एरिया वाइज भी छिंदवाड़ा आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट में आएगा। 3.85% ऑफ एमपी ये कंसिस्ट करता है। छिंदवाड़ा में मसाला पार्क देख पाओगे, फूड पार्क देख पाओगे और यहाँ पर एक फेमस मेला और लगता है, दैट इज शंकरवन मेला। अब देख लेते हैं अगर पांडुना बन जाता है तो क्या रहेगा भाई। तो पांडुना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 अगस्त 2023 को इसका ऑफिशियल गैजेट जो है वो इश्यू हो चुका है। जैसे ही गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी आपकी नई डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पांडुरना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगी, जाम नदी। यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो कौन सी ब्रांच से होता है, अरेबियन सी ब्रांच से होता है। पांडुरना को जो बनाया जा रहा है 3 तहसील से मिलाकर बनाया जाएगा। पांडुरना और सौंसर अभी ऑफिशियल नेम है, बट इसमें नंदीवाड़ा का भी चल रहा है, नंदनवाड़ी
देन अगर हम बात करें बोरेगांव इंडस्ट्रियल एरिया भी यहीं पर आ जाएगा। जाम सांवली हनुमान टेम्पल अभी छिंदवाड़ा में है, वो भी पांडुर्ना में आ जाएगा। देन गोटमार का मेला हम पढ़ चुके हैं, वो भी पांडुर्ना में। अच्छा, फोटो में भी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज देखी, दैट इज पिक्चर ऑफ ऑरेंज। सो अगर हम बात करें तो यहाँ का ऑरेंज बहुत फेमस है और इसे ऑरेंज सिटी का भी दर्जा दिया गया है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे जिसका नाम होगा नरसिंहपुर। तो जबलपुर डिवीजन में हम हमारी आखिरी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की अगर मैं बात करूं तो नरसिंहपुर का नाम भाई नरसिंहपुर नहीं था, इसे गडरिया खेड़ा के नाम से जाना जाता था। गडरिया खेड़ा, यस सही सुना आपने। सो नरसिंहपुर की अगर हम बात करें तो गडरिया खेड़ा के नाम से इसे जानते थे। भगवान नरसिंह की, जो कि विष्णु भगवान के अवतार थे, उनकी यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई थी और इसी वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ा था, नरसिंहपुर। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड नेम। अब अगर हम बात करें नरसिंहपुर को और क्या बोलते हैं, तो बच्चों आपको याद रखना है नरसिंहपुर जो है वहाँ पर कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ही हाई है, लाइक शुगर कैन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से नरसिंहपुर को शुगर बाउल ऑफ एमपी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, शुगर बाउल ऑफ एमपी, ये नरसिंहपुर को बोला जाता है। शुगर कैन में भी बहुत आगे है, साथ ही साथ यहाँ पर पल्सेस दालें भी बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। कल्चर एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेमस टेंपल आपको देखने को मिलेगा, नरसिम्हा टेंपल, भगवान नरसिंह का टेंपल यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट फेमस है यहाँ पर बरमान घाट। बरमान घाट की अगर मैं बात करूँ तो माना जाता है कि पांडवों ने इसे एक ही रात में, यहाँ पर नर्मदा जी 7 धाराओं में बहती है, 7 ब्रांचेज में बहती है, तो सहस्त्र धारा भी उसे बोलते हैं, उन्हें एक धारा में बांधने की कोशिश करी थी। एंड ये कौन सी जगह है, बरमान घाट। बरमान का मेला भी लगता है यहाँ पर, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैली है जो डमरू के शेप की दिखती है, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में, तो इसका नाम क्या है, डमरू वैली, शिव टेंपल मौजूद है। नेक्स्ट यहाँ पर नरसिंहपुर फोर्ट या फिर चौरागढ़ फोर्ट या चौगान फोर्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं गोंडवाना डायनेस्टी में। लास्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर टोनघाट देखने को मिलेगा आपको, जिसको छोटा धुआंधार के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर दादा दुल्हा देव, क्या बोला मैंने, दादा दुल्हा देव, दादा दुल्हा देव का मंदिर देखने को मिलेगा और उनका मेला भी यहीं पर लगता है। फ्रीडम फाइटर में अगर हम बात करें तो हीरापुर नरसिंहपुर रियासत के राजा हृदय शाह जो है उन्होंने यहीं से फाइट करी थी। 11 फीट का उनका जो है अष्टधातु का स्टैच्यू नरसिंहपुर के केर पानी में गवर्नमेंट द्वारा बनवाया जाएगा, ये करंट में हमने देखा था। लास्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से एक फेमस सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम है आशुतोष राणा, वो नरसिंहपुर गाडरवाड़ा के ही रहने वाले हैं, सो यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है। तो यहाँ पे एक फेमस रिवॉल्ट हुआ था जिसका नाम था चीचली सत्याग्रह, जिसमें 1942 में हुआ था। मनशाराम और गौरा देवी ये दोनों जो है इसमें शहीद हो गए थे। तो चीचली सत्याग्रह नरसिंहपुर में हुआ था 1942 में। नेक्स्ट अगर देखिए शुगर कैन रिसर्च सेंटर आपको देखने को मिलेगा, इतना हैवी शुगर कैन प्रोडक्शन होता है। शुगर कैन और पल्सेस दोनों में ही आगे हैं। वॉलीबॉल हॉस्टल वगैरह देखने को मिलेगा। महर्षि महेश योगी की ये जो है कर्मस्थली भी रहा है। मोहद विलेज, क्या है मोहद विलेज में, तो नरसिंहपुर के मोहद विलेज में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है, संस्कृत। सो यहाँ पर जो है आपकी नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट होती है। सो यहाँ पर साथ ही साथ हमने आपका पूरा जबलपुर डिवीजन जो है वो कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।